एवरीवन, दिस इज मनीषा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा स्टडी लाइन। आज मैं क्लास 10th के लिए साइंस से वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने जा रही हूँ। तो आइए इसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्रांति कोण सघन माध्यम में आपतन कोण है जिसके अनुरूपी अपवर्तन कोण होता है। क्रांति कोण सघन माध्यम में आपतन कोण है जिसके अनुरूपी अपवर्तन कोण होता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी अधिक कोण, ऑप्शन सी न्यून कोण, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 90 डिग्री। क्रांति कोण सघन माध्यम में आपतन कोण है जिसके अनुरूपी अपवर्तन कोण होता है 90 डिग्री का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी जंगल। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सौर ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए वेबर, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी न्यूटन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है वेबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। विभक्त वलय प्रयुक्त होता है मोटर में, गैल्वेनोमीटर में, सूक्ष्मदर्शी में, इनमें कोई नहीं। मोटर में, गैल्वेनोमीटर में, सूक्ष्मदर्शी में, इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मोटर में। विभक्त वलय प्रयुक्त होता है मोटर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक है। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक है ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी डायोप्टर, ऑप्शन डी अर्ग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी डायोप्टर। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक है डायोप्टर। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक है डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या का अनुपात होता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या का अनुपात होता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी 1/4, ऑप्शन डी 1। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1/2 यानी हाफ। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या का अनुपात 1/2 होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दूरदर्शिता, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाने से
निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है? जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है? तो इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए पेट्रोलियम, ऑप्शन बी बायोगैस, ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन डी कोयला। पेट्रोलियम, बायोगैस, नाभिकीय ऊर्जा या फिर कोयला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हो सकता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हो सकता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए केवल काल्पनिक, ऑप्शन बी केवल वास्तविक, ऑप्शन सी वास्तविक या काल्पनिक, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वास्तविक या काल्पनिक। ऑप्शन सी वास्तविक या काल्पनिक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल में आयनित होता है, विलय होता है, अविलय होता है, इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आयनित होता है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में आयनित होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच के बंधन का प्रकार होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच के बंधन का प्रकार होता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए एकल बंधन, ऑप्शन बी द्विबंधन, ऑप्शन सी त्रिबिंद, ऑप्शन डी बहुबंधन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एकल बंधन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच के बंधन का प्रकार होता है एकल बंधन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नांकित में कौन अधातु है? निम्नांकित में कौन अधातु है? Fe, Cu, Ni या P? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी P। P अधातु है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, पोटेशियम की संयोजकता क्या है? पोटेशियम की संयोजकता क्या है? 1, 2, 3 या फिर 4? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1। पोटेशियम की संयोजकता 1 है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? निम्नलिखित में किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी प्लास्टिड, ऑप्शन सी क्लोरोफिल, ऑप्शन डी ग्रेना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट। निम्नलिखित में क्लोरोप्लास्ट पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं।
क्लोरोप्लास्ट पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? यकृत, वृक्क, फेफड़ा, अग्नाशय। यकृत, वृक्क, फेफड़ा या अग्नाशय? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अग्नाशय। अग्नाशय मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? निम्नांकित में कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए डीडीटी, ऑप्शन बी कागज, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी वाहित मल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डीडीटी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डीडीटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मानव का उद्भव स्थान है। मानव का उद्भव स्थान है अफ्रीका, भारत, चीन, अमेरिका। अफ्रीका, भारत, चीन, अमेरिका। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अफ्रीका। मानव का उद्भव स्थान है अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद हैं। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद हैं। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए समजात अंग, ऑप्शन बी असमजात अंग, ऑप्शन सी अवशेषी अंग, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, समजात अंग। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद समजात अंग हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। लसिका का रंग होता है। लसिका का रंग होता है लाल, हरा, हल्का पीला, हल्का नीला। लाल, हरा, हल्का पीला, हल्का नीला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हल्का पीला। लसिका का रंग होता है हल्का पीला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है परागकण पाया जाता है। परागकण पाया जाता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए बीज में, ऑप्शन बी परागकोश में, ऑप्शन सी अंडाशय में, ऑप्शन डी वर्तिकाग्र में। बीज में, परागकोश में, अंडाशय में, वर्तिकाग्र में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, परागकोश में। परागकण परागकोश में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए टंगस्टन, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी जस्ता। टंगस्टन, तांबा, माइक्रोमीटर या फिर जस्ता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए टंगस्टन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन तत्व का बना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22।
प्रयोगशाला में दिया गया प्रिज्म प्रायः कितने समतलों से घिरा होता है? प्रयोगशाला में दिया गया प्रिज्म प्रायः कितने समतलों से घिरा होता है? 4, 6, 5 या 3? 4, 6, 5 या 3? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 5। प्रयोगशाला में दिया गया प्रिज्म प्रायः 5 समतलों से घिरा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। यदि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के समान हो तो दर्पण होगा। यदि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के समान हो तो दर्पण होगा। अवतल, उत्तल, समतल, समतल या उत्तल? अवतल, उत्तल, समतल, समतल या उत्तल? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी समतल। यदि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के समान हो तो दर्पण होगा समतल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्वेश्चन है एक प्रतिरोधक में विद्युत धारा दुगनी कर देने पर शक्ति का मान हो जाएगा। एक प्रतिरोधक में विद्युत धारा दुगनी कर देने पर शक्ति का मान हो जाएगा चौगुना, दुगुना, तिगुना, इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चौगुना। एक प्रतिरोधक में विद्युत धारा दुगनी कर देने पर शक्ति का मान चौगुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय, क्षारकीय, उदासीन, इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अम्लीय। अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नांकित में विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। निम्नांकित में विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी जस्ता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए तांबा। तांबा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। रंध्र का मुख्य कार्य है। रंध्र का मुख्य कार्य है प्रकाश संश्लेषण, परिवहन, गैसों का विनिमय, पोषण। प्रकाश संश्लेषण, परिवहन, गैसों का विनिमय, पोषण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गैसों का विनिमय। रंध्र का मुख्य कार्य है गैसों का विनिमय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन है बीज विकसित होता है। बीज विकसित होता है बीजांड से, परागकोश से, अंडाशय से, पुंकेसर से। बीजांड से, परागकोश से, अंडाशय से, पुंकेसर से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बीजांड से। बीज विकसित होता है बीजांड से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। पक्षी तथा चमगादड़ के पंख हैं। पक्षी तथा चमगादड़ के पंख हैं समजात अंग, असमजात अंग, अवशोषी अंग, इनमें कोई नहीं। समजात अंग, असमजात अंग, अवशोषी अंग, इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए समजात अंग। पक्षी तथा चमगादड़ के पंख है समजात अंग।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। लैंगिक जनन संचारित रोग है। लैंगिक जनन संचारित रोग है। चेचक, पीलिया, प्लेग, एड्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एड्स। लैंगिक जनन संचारित रोग है एड्स का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। शरीर में भोजन का रचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का रचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए उपचयन, ऑप्शन बी संयोजन, ऑप्शन सी अपचयन, ऑप्शन डी विस्थापन। उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उपचयन। शरीर में भोजन का रचना उपचयन की अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में कौन किसी पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है? निम्नलिखित में कौन किसी पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी तापमान, ऑप्शन सी मृदा, ऑप्शन डी कवक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कवक। कवक किसी पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं उपचायक, अपचायक, अभिकारक, उत्पाद। उपचायक, अपचायक, अभिकारक, उत्पाद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अभिकारक। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं अभिकारक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। नींबू में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है? नींबू में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है? एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सिट्रिक अम्ल। नींबू में सिट्रिक अम्ल विद्यमान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। हल्दी कैसा सूचक है? हल्दी कैसा सूचक है? प्राकृतिक, संश्लेषित, गंभीर, इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्राकृतिक। हल्दी प्राकृतिक सूचक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। अम्लों में किस तत्व की उपस्थिति अनिवार्य है? अम्लों में किस तत्व की उपस्थिति अनिवार्य है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। मनुष्यों में पाचन क्रिया का आरंभ होता है? मनुष्यों में पाचन क्रिया का आरंभ होता है ऑप्शन ए मुख गुहा से, ऑप्शन बी ग्रसनी से, ऑप्शन सी अमाशय से, ऑप्शन डी छोटी आंत से। मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है। इसका आंसर होगा
ऑप्शन ए मुख गुहा से। मुख गुहा से मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया परजीवी में, पैरामीशियम में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ईस्ट में। मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए पत्तियों द्वारा, ऑप्शन बी तने द्वारा, ऑप्शन सी फूलों द्वारा, ऑप्शन डी जड़ द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फूलों द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है द्विखंडन एवं बहुविखंडन विधि से उत्पन्न को क्या कहते हैं? द्विविखंडन एवं बहुविखंडन विधि से उत्पन्न को क्या कहते हैं? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अनुजात, ऑप्शन बी मुकुल, ऑप्शन सी सिस्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अनुजात।